भारत और भारत के आसपास के देशों की आज इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात ये करने जा रहे हैं तो यकीन मानिए हम कुछ ऐसे तथ्यों के सामने आपके सामने आंकड़े रखने जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि एक नया नासूर इस पूरे खित्ते में या इस पूरे इलाके में या इस पूरे क्षेत्र में पैदा हो गया है, जिसका नाम है बांग्लादेश। भारत के आसपास के देशों की स्थिति समझिए, उसके बाद अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, जहां पर डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ नाम की है। जितनी बार डेमोक्रेसी अब तक रही है उससे ज्यादा बार वहां के जनरलों ने वहां के शासन को अपने हाथ में ले लिया है। भूटान की बात करें तो वहां पर राजा का हुक्म चलता है, लोकतंत्र वहां भी नहीं है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में पिछले 10 साल में 10 प्रधानमंत्री हो गए हैं, अदल बदल कर एक दूसरे की सरकार बनाते हैं। और इस सब में चीन की तरफ झुकता हुआ नेपाल का झुकाव भी समझ में आता है। श्रीलंका तबाह हो चुका है चीन के कर्जे में आकर, और ताजा मामला है बांग्लादेश का। फिलहाल म्यांमार इस लिस्ट में पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता है क्योंकि वैसे भी वहां पर जुंटा की सरकार है। लेकिन हम अब अपने मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। अब बात इससे पहले कि बांग्लादेश की करें, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात कर लेते हैं जो आजकल भारत में हैं। आपको शायद याद ना हो, शेख हसीना ने बांग्लादेश के पेपर डेली स्टार को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि एक गोरा मुझसे मिलने आया और उस गोरे ने मुझसे कहा कि ये द्वीप सेंट मार्टिन आइलैंड अगर हमें दे दिया जाए तो यहाँ किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बयान निकले जिन बयानों में ये बात सामने आई कि कोशिश की जा रही है कि वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाए जाने की तैयारी है। लेकिन ये सुगबुगाहटें थी जो पेपर में छपी थी। हालांकि बयान में शेख हसीना ने, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने केवल इतना कहा था कि उनके ऊपर किसी गोरे व्यक्ति ने सेंट मार्टिन आइलैंड को देने का दबाव डाला था। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका लेना चाहता है वहां पर अपना एक बेस, नेवल बेस बनाने के लिए। इसके ठीक नीचे अगर आते हैं वहां पर मौजूदगी है अंडमान निकोबार की, जहां भारत का नेवल बेस है। तो ये माना जा सकता है कि शेख हसीना का इनकार भारत के पक्ष में था और उसके बाद स्थितियां वहां पर बिगड़ती चली गईं। लेकिन शेख हसीना इस बात की तरफ इशारा कर चुकी थी कि इस पूरे सत्ता पलट में जब भारत अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था तब बांग्लादेश अपनी आज़ादी खो रहा था। वो जो उसने 1971 में हासिल की थी, वो जो उसने मुक्ति वाहिनी के जरिए हासिल की थी, उसे आरक्षण के एक आंदोलन में फंसाकर ऐसी स्थिति में ला दिया गया कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, हालात बदल गए। लेकिन अब वहां पर एंट्री होती है नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्रो इकोनॉमिक्स के खिलाड़ी मोहम्मद यूनुस की, जिन्होंने बांग्लादेश में छोटे छोटे कर्जों की जो मुहिम चलाई उसके चलते उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन उनके शुरू से बोल इस तरीके के थे कि उन्होंने भारत को अपने दुश्मन की तरह सामने रखना शुरू कर दिया। जी, इन चीजों को आप समझिए, फिर मैं जो आगे बात बताऊंगा वो आपके और कान खड़े कर देगी। सबसे पहला स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस का बिना पदभार ग्रहण किए हुए ये सामने आया कि हमें इस बात को जानकर बहुत दुख हुआ कि भारत ने कहा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मसला है जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा था, और इसको लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि भारत ने संयम के साथ इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सरकार बनाने के बाद, स्थितियां अपने हक में आने के बाद, अब जो मोहम्मद यूनुस सरकार ने काम किया है वो सोचने पर मजबूर करता है, और उसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं और आप भी। हम तर्क सामने रखेंगे। दर्शक कमेंट में जरूर ये बात लिखकर बताएं कि आखिर वो जवाब क्या हो सकते हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का खासा रोल है। वो जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान से प्रभावित है। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे, पाकिस्तान के जुल्मों को सहने वाली बांग्लादेश की जनता को अब एक लंबा अरसा बीत गया है। शायद पाकिस्तान की वो याद नई पीढ़ी को रही नहीं, लेकिन जमाते इस्लामी ने सबको इस कदर बरगलाया कि आज सरकार जो पिछले 10 साल में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ा चुकी थी, उसे देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन मैं लौट कर आता हूं मोहम्मद यूनुस पर। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को 40 टन गोला बारूद का ऑर्डर दिया है। आपके दिमाग में भी बात आई होगी, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश को एक देश के तौर पर ना पनपने देने में सारा जोर लगा दिया था, आखिर उससे बांग्लादेश 40 टन गोला बारूद क्यों खरीद रहा है? तो कहा जा रहा है कि 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में अपनी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश ये गोला बारूद हासिल करना चाहता है।
अब और समझिए, बांग्लादेश जमीन में तीन तरफ, यानी तीन तरफ भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ उसके समुद्र है। भारत के एक्सपर्ट्स भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश को 30 से 35 किलोमीटर तक फायर करने के लिए ये गोला बारूद जो कि इस्तेमाल होगा उसकी जरूरत क्यों है, और उस जरूरत के चलते बांग्लादेश क्या दिखाना चाहता है कि आखिर बांग्लादेश किस पर हमला करना चाहता है। तीन तरफ से भारत से घिरा बांग्लादेश पिछले आजादी के बाद से अब तक आजाद हवा में सांस ले रहा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसमें बांग्लादेश की जमीन पर भारत ने कब्जा करने की कोशिश की हो। हालांकि इस बात को बांग्लादेश के कट्टरपंथी इशारे इशारे में कहते रहे हैं कि जो चिकन नेक है भारत की, यानी बांग्लादेश के ठीक टॉप का हिस्सा और भारत का हिस्सा वो इतना कम है कि उसे आसानी से काट सकते हैं, ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी बोलते रहे हैं। और दिल्ली में शाहीन बाग में हुए आंदोलन में एक शर्जील इमाम नाम का युवक था जिसके ऊपर आरोप है और वो जेल में भी है, उसने भी यही कहा था कि इस गर्दन को, इस नस को काटा जा सकता है। यही वो चीज थी जो अब एक्सपर्ट्स के दिमाग में कौंध रही है। बांग्लादेश को इन हथियारों की जरूरत किस लिए पड़ी है, पाकिस्तान से ही इन हथियारों की जरूरत क्यों पड़ी है, गोला बारूद का इस्तेमाल वो किस पे करना चाहेगा, मोहम्मद यूनुस आखिर किस पर हमला करने के लिए इतना गोला बारूद जुगाड़ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस को आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका सपोर्ट है जिसके सपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री के रूप में दुनिया में बदनाम है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को IMF कर्जा नहीं देता। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। फिर पाकिस्तान से गोला बारूद लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मुहैया कराना, उसे मजबूत करना और खुद गोला बारूद लेना, किसके ऊपर हमले की बांग्लादेश की तैयारी है। हालांकि बांग्लादेश इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत को चुनौती दे पाए, लेकिन फिर भी बड़ी चीजें अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही तय की जाती हैं। आप अपने कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि बांग्लादेश को 40 टन गोला बारूद की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। मोहम्मद यूनुस का भारत के प्रति ऐसा तल्ख रवैया क्या इशारा करता है। क्या चीन की जद में बांग्लादेश आ चुका है और क्या चीन अब बांग्लादेश का अपने मन मुताबिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपके कमेंट, आपके जवाब हमें बताएंगे कि हम क्या चीज मिस कर गए और किस पर और जोर देने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।